कहते हैं कि झूठ और फरेब ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, और यह कहावत एक बार फिर से सच हो रही है हमारे देश में। अभी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी जोर शोर से नारा लगाया, अब की बार 400 पार। उनके समर्थकों ने भी लगाया और बहुत जोर शोर से लगाया, बहुत ताकत से लगाया। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सारे लोग हक्के बक्के रह गए। 400 पार तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से भी काफी पीछे रह गई थी। वो तो उन्होंने साठ गांठ करके इधर उधर लोगों को जोड़ के सरकार बना ली। सरकार एनडीए की बनी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। लेकिन वो नैतिक रूप से कोई सरकार का गठन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वो अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना था, जहां हालांकि बना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे था, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बता रही थी और खूब ब्रांडिंग कर रही थी। उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और केवल अयोध्या नहीं हारी, प्रयागराज से लेकर चित्रकूट तक, नासिक से लेकर रामेश्वरम तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई। और कल उपचुनावों के जब परिणाम सामने आए तो पता चला कि बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी जो धार्मिक तीर्थ स्थल है, या उस समय त्रेता युग में प्रभु श्री राम के चरण जहां जहां पड़े, वहां सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ कि प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्रोधित हैं, कुपित हैं। और वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के नाम का दुरुपयोग किया, प्रभु श्री राम के नाम पर लोगों को बरगलाया, धार्मिक उन्माद फैलाया। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेके सरकार तो बनाई, लेकिन जिस जनता से प्रभु श्री राम का नाम लेकर वोट लिए, उसी जनता के हितों की अवहेलना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार का काम होता है जनता के हितों की रक्षा करना, लेकिन यह सरकार अपनी जनता के पीछे पड़ गई। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी जीवन भर एक एक पाई जोड़कर जीवन भर की कमाई से एक घर बना पाता है रहने के लिए, और सरकार में बैठे हुए लोगों को जब मन होता है तब किसी का भी घर तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं जाके। भाई अगर किसी का नक्शा पास नहीं है तो आप उसे नोटिस दीजिए कि आपके में ये कमियां है, नक्शा पास नहीं, वो नक्शा पास कराए, या जो कमी है वो कमी को दूर करे। ये क्या तरीका हुआ कि आप बुलडोजर ले जाए, उसका घर तोड़ दें, उसका परिवार वहां रह रहा है, महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, आपने तोड़ दिया, उसे घर से सामान निकालने तक का समय नहीं दिया। सबका सब छूट जा रहा है। यही बचपना निकल गया, यही जवानी निकल गई थी, शायद यहीं से मर के निकल जाते। दो बेटों की मां शबनम पिछले 20 सालों से यहाँ रह रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके 3 मंजिला आशियाने पर बुलडोजर चला, और उनका दावा है कि ये कार्रवाई आनन फानन में हुई और उन्हें घर से पूरा सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। ये सरकार का काम है। अभी कल यहाँ वृंदावन के मोड़ पे एक बहुत बड़ा होटल है, मामा होटल, उसको तोड़ दिया। अचानक 4 जेसीबी पहुंच गई, तोड़ दी। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, उसमें जितना सामान था, सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। ये गवर्नेंस नहीं होती है, ये सरकार नहीं है। और मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तो 24 में ये सरकार से दूर रहे थोड़ा, हालांकि बना ली साठ गांठ करके, लेकिन 27 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होंगे, तब जब परिणाम सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार तो खैर बदलेगी, लेकिन मैं सरकार में जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। इस जनता ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है, तो जनता के हितों की अवहेलना ना हो, जनता का हित ना हो, ये देखना आपका काम है। यही देखिए तो लोकतंत्र बचा रहेगा, लोग बचे रहेंगे। ये इस तरह से ये मकान तोड़ना, बुलडोजर चलाना, ये कभी इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर जिम्मेदार लोगों तक हमारी बात पहुंचे
तो वो उस पर ध्यान दें कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद।